कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय में कदम रख दिया है। एड्रेस बदल गया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का पता अब 24 अकबर रोड से बदलकर 9A कोटला रोड नई दिल्ली हो गया है। और इसी नए नवेले मुख्यालय से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहला भाषण दिया। वो पहला भाषण जो उन्होंने दिया उसने सिर्फ और सिर्फ सवाल पैदा कर दिया है। उस भाषण में उन्होंने क्या कहा? वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडिया स्टेट इटसेल्फ। मैं चाहती हूं एक बार इस बयान को आप सुने और उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। राहुल गांधी की उनसे जंग समझ में आती है। आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक या संस्कृति संस्था कहती है, तो बीजेपी और संघ का अटूट रिश्ता अगर आप समझते हैं तो उस लिहाज से भी राहुल गांधी की इस संस्था से यानी आरएसएस से लड़ाई समझ में आती है। लेकिन इंडिया स्टेट क्या मतलब है इसका? इंडिया स्टेट, भारतीय गणराज्य। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है, तो यह बात समझ नहीं आती है और ना ही गवारा होती है। इंडिया स्टेट का मतलब समझते हैं आप? प्लीज इसकी गंभीरता को, इसकी सेंसिटिविटी को समझिए इन ऑल इट्स सिंसियरिटी। इंडिया स्टेट का मतलब क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक स्टेट का मतलब होता है वो भूभाग जहां राजनीतिक संगठन हो, व्यवस्था हो और सुरक्षा चलाने का उद्देश्य हो, कानून बनाए रखने की ताकत हो और वो संप्रभु हो, यानी खुद से वहां का प्रभुत्व हो, किसी और का शासन ना हो। लेकिन हमारे संविधान में, मान लीजिए आप कह रहे हैं भैया तो एनसाइक्लोपीडिया, इससे हमारा क्या वास्ता? ठीक है, तो फिर संविधान, उसी से हमारा वास्ता है। हमारे संविधान में भाग 3 है, वहां स्टेट का मतलब है भारत की सरकार और संसद तथा राज्य से प्रत्येक तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण अन्य परी है, यानी वो सब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और जो टेरिटरी भारत की टेरिटरी के अंदर है। यानी इस लिहाज से भारत की सीमा में आने वाली हर संस्था, राहुल गांधी उससे जंग के लिए तैयार है। तो क्या राहुल गांधी मोदी से लड़ते लड़ते पूरे देश की संरचना से लड़ने लगेंगे? राहुल जी के भाषण कौन लिख रहा है? इतने महत्वपूर्ण दिन जब नए मुख्यालय में चर्चा होनी चाहिए थी, गंभीर उस मुख्यालय की चर्चा होनी चाहिए थी, राहुल गांधी के इस भाषण पर हंगामा हो रहा है। और इसकी वजह कोई और नहीं है, खुद राहुल गांधी है। और यह पहली मर्तबा नहीं है। 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में कहा कि भारत में प्रेस, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग सभी खतरे में है और किसी ना किसी तरह से नियंत्रित है। 2024 में अमेरिका में राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक सिख को, जो सिख है, वो भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत क्या उसे दी जाएगी? He asked a question. क्या एक सिख गुरुद्वारा जा सकेगा? 2024 में ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कह दिया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह के बयान राहुल गांधी तब भी दे रहे थे जब वो सांसद थे, तब भी दे रहे थे जब वो नेता प्रतिपक्ष है, इनफैक्ट तब भी दे रहे थे जब वो अध्यक्ष थे। इन अहम पदों पर बैठने के बाद राहुल गांधी इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? आज राहुल गांधी को देश की हर संस्था से दिक्कत है। वो कहते हैं कि जब अपने मन का हो तो अच्छा, अपने मन का ना हो तो सब बुरा। आजकल राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है अगर ऐसा, तो जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला देता है
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट एकदम फेयर लगता है। सुप्रीम कोर्ट से ही लोकतंत्र बचाने की आस दिखती है। वही सुप्रीम कोर्ट जब चुनाव आयोग को सही ठहराता है तो सुप्रीम कोर्ट फेयर नहीं लगता है। जब कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड में चुनाव जीते जाते हैं तब चुनाव आयोग सही रहता है। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र, हरियाणा बुरी तरह से हार आपको मिलती है तो चुनाव आयोग एकदम बायस्ड हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट मानहानि मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बरकरार रखने का फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट एकदम सही। और वहीं सुप्रीम कोर्ट जब ईडी की ताकत कम करने के आदेश दे देता है, नहीं करने के आदेश देता है, तो सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है। यह सुविधा की सियासत है और असल में देश विरोधी ताकतों के देश पर सवाल उठाने का यह मौका दे देता है। ये राहुल गांधी शायद अपनी सियासत के चक्कर में नहीं समझना चाहते या समझकर भी वो अनजान है और इसीलिए आज उनसे कुछ सवाल करना वाजिब है। लोकतंत्र के लिए जो फायदेमंद हो वो करेंगे या जो पार्टी हित के लिए फायदेमंद है वो करेंगे, और वो देश के हित में हो कि ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है।